जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम सुनने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य की वह पावन कथा जिसमें बताया गया है कि दीपक का अद्भुत महत्व क्या है, यम पंचक का महत्व क्या है और दीपावली का महत्व क्या है। कार्तिक मास वह समय है जब हर दीपक केवल रोशनी नहीं बल्कि भक्ति का प्रतीक बन जाता है। जैसे अंधकार को मिटाने वाला दीप, वैसे ही यह मास हमारे भीतर के अज्ञान को भी मिटाता है। जो भक्त कार्तिक मास में श्रद्धा से दीप जलाता है, उसके जीवन में भगवान स्वयं प्रकाश बनकर उतर आते हैं। आइए सुनते हैं दीपक की इस महिमा का संदेश। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, इतनी कथा सुनकर महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, यम पंचक काल कौन सा है तथा उसमें दीपदान का क्या महत्व है। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी 13 से शुक्ल पक्ष की द्वितीया दूज तक का समय यम पंचक काल कहलाता है। कृष्ण पक्ष की 13 को धनतेरस कहा जाता है। इसकी रात्रि में यमराज के निमित्त दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं। दीप दान करने से अकाल मृत्यु आदि का भय नहीं रहता। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दूर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके दाहिने होकर जल में तिल मिलाकर और 3-3 अंजुलि से यामय, धर्मराजय, मृत्यु, अंतकय, कालाय, सर्वभूतक्षाय, औदंबराय, दग्नाय, परमेष्टि, न बकोदराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय कहकर तर्पण करें। तत्पश्चात सायंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा दुर्गा के मंदिरों में और वृक्ष, सभा, गौशाला, नदी, बागीचा, तालाब, कुआं, बावड़ी, खेत, गली, चौराहा, शमशान आदि पर दीपक जलावे और महालक्ष्मी का ध्यान करें। श्री नारद जी बोले, हे राजन, यदि शस्त्र से किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद किसी कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वी को भोजन कराना चाहिए। इससे शिवलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक की अमावस्या को दीपावली के दिन भी स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों का पूजन व श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। फिर संध्या काल में तुलसी के समीप मंदिर, नदी, पर्वत, शमशान, गौशाला तथा चौराहे पर दीपक जलाना चाहिए। तत्पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति कर उन्हें जगावे। हे राजन, जिस प्रकार पतिव्रता नारी अपने पति के जागने से पूर्व ही जाग जाती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी को भी श्री भगवान से 12 दिन पहले जाग जाती है। अमावस्या के दिन बच्चों, वृद्धों एवं रोगियों को छोड़कर अन्य कोई भोजन न करें और सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। घर को तोरण, बंधनवार आदि से सजाकर दीपक जलाना चाहिए। घर के सभी स्त्री पुरुष नए वस्त्र धारण करें और अमावस्या को पूरी रात लक्ष्मी जी के समक्ष गीत गाए, स्तुति करें एवं नित्यादि का पूरा रात हर्षोल्लास से बितावे। घर में एक दीपक रात्रि भर जलता रहना चाहिए। हे राजन, उस रात लक्ष्मी जी सब घरों में आती हैं और जो घर अधिक सुंदर, स्वच्छ एवं पवित्र होता है वहां दीर्घ काल तक निवास करती हैं। एक प्रहर रात्रि का जब शेष रह जाए तो दरिद्र रूप घर से कूड़े करकट के सूप, छाछ अथवा पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से घर धन धान्य से सदा परिपूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोबर का गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित उसकी पूजा करनी चाहिए। हे राजन, इंद्र का मान मर्दन करने के लिए भगवान कृष्ण ने इसी दिन गोवर्धन पर्वत का पूजन किया था। गोवर्धन वाले दिन सायंकाल में गौ एवं वृषभ की पूजा करके अपने परिवार के लिए भरण पोषण और रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। इसी दिन सायंकाल में राजा बलि एवं उनकी पत्नी विंध्यावली का पूजन एवं दान आदि करने वाला परिवार सदा सुखी एवं समृद्ध रहता है। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें दीपावली पूजन की विधि विस्तार से बताता हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीप मालिका करने से दरिद्रता का विनाश हो जाता है, घर में संपन्नता आती है। इस संबंध में एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। थूरसैन नामक देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दीन और दरिद्री ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदा धन की लालसा बनी रहती थी। उसकी सदा यही इच्छा थी कि उसके पास बहुत धन हो, जिसे वह यज्ञ, दान एवं पूजा पाठ आदि कार्यों में व्यय कर सके। इसके लिए वह सदैव देव पूजन में व्यस्त रहता था। बाकी समय में कठोर परिश्रम करता था, मगर दरिद्रता थी कि पीछा ही नहीं छोड़ रही थी।
तब दुखी होकर उसने एक विद्वान से दरिद्रता से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। विद्वान ने उसे बताया कि वह भगवान शिव की आराधना करे। ब्राह्मण ने सच्चे हृदय से भगवान शिव की आराधना प्रारंभ कर दी। जब 1 वर्ष बीत गया तो एक दिन उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास आए और बोले, हे विप्र, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उससे एक वरदान मांगो कि कार्तिक की अमावस्या को तुम्हारे सिवाय कोई भी अपने घर में दीपक न जलाए। वरदान पाने के बाद क्या करना है यह सब समझाकर ब्राह्मण देव चले गए। तत्पश्चात ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और राजा से वरदान मांगा। जब राजा वचनबद्ध हो गया तो ब्राह्मण ने अपने मन की बात उससे कही कि कार्तिक की अमावस्या को मेरे सिवाय कोई भी अपने घर में दीपक न जलावे। वचनबद्ध हुए राजा को उसकी बात स्वीकार करनी पड़ी और उसने नगर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कार्तिक की अमावस्या की रात में कोई भी अपने घर में दीपक न जलावे। फलस्वरूप राजा की आज्ञा अनुसार जब अमावस्या आई तो किसी ने भी अपने घर में दीपक न जलाया। रात में जब लक्ष्मी जी नगर में आई तो पूरा नगर अंधेरे में और एक ब्राह्मण का घर खूब सजा धजा और दीप मालिका से जगमग देखकर प्रसन्नता पूर्वक वे उसके घर में जाने लगी। किंतु ब्राह्मण ने उनका मार्ग रोक दिया और बोला, हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अत्यंत चंचल हो, इसलिए मेरे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी बोली, हे विप्र, भगवान के शयन के समय मैं यहाँ आई हूँ, अतः निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 पीढ़ियों तक तुम मेरे घर से नहीं जाओगी और यही वास करोगी, तब तुम हमारे घर में आ सकती हो। हे विप्र, जब तक तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करते रहोगे तब तक मैं तुम्हारे घर में ही निवास करूंगी। ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे भद्रे, मैं आपके पूजन की विधि नहीं जानता, इसलिए कृपा कर आपके पूजन की विधि बताएं। हे ब्राह्मण, प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या की प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर देवताओं तथा पितरों का पूजन करें। इस दिन बालक, वृद्ध एवं रोगी को छोड़कर घर में कोई भोजन न करे। दिन में दोपहर के समय श्राद्ध कर्म कर ब्राह्मण को भोजन करावे। प्रदोष काल में दीपमाला करनी चाहिए। घर में तुलसी वृक्ष के निकट, ब्राह्मण के घर में, देव मंदिर में, चौराहे, शमशान तथा गौशाला में भी दीपक जलाना चाहिए। सायंकाल स्वस्ति वाचन व कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करें। तत्पश्चात मेरी यानी कि लक्ष्मी पूजन करके इस प्रकार कहे, कमलासन पर स्थित, कमल पुष्पों की माला धारण करने वाली, कमल नैनी, गंभीर नाभि वाली एवं स्तन के भार से नम्र सुंदर वस्त्रों वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणि युक्त घड़ों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल पुष्प धारण किए ऐसे लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। तत्पश्चात आसन, पाद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, दीप, धूप, नैवेद्य, जल, तांबूल और सुपारी यह सब लक्ष्मी जी को अर्पण कर नमस्कार करे, दीप प्रज्वलित करे और रात्रि भर कीर्तन करे। इस प्रकार कुबेर एवं लक्ष्मी का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करावे। इस प्रकार महालक्ष्मी के आदेशानुसार ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का विधिवत पूजन किया, जिससे उसका घर धन धान्य से भर गया। तत्पश्चात उसने अनेक यज्ञ और धार्मिक कार्य किए। जीवन के अंतिम काल में सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा चला गया, जहाँ शेष जीवन ईश्वर भजन में करते हुए बिताकर अंत में वह विष्णु लोक को चला गया। दीपमाला का महत्व एवं महालक्ष्मी की विधिवत पूजा का वृतांत ध्यान पूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, अब आप अन्नकूट एवं गोवर्धन का महात्म्य सुनाने की कृपा करें। ये सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन और अन्नकूट बनाना चाहिए तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करें। इसी दिन गौ एवं बैल का भी पूजन करें। हे राजन, इसी दिन जामाता का भी पूजन होता है, अतः जवाई को घर बुलाकर उसका पूजन एवं आदर सत्कार करना चाहिए। हे महर्षि, जवाई को पूजन के संदर्भ में महाराज पृथु ने पूछा, जवाई पूजन का प्रारंभ कब से हुआ और इसे सबसे पहले किसने किया? कृपया यह भी समझा कर कहें। नारद जी ने बताया, हे राजन, समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई तब विष्णु भगवान ने उनका वरण किया। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। उस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान बोले कि वर मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा, हे प्रभु, आप लक्ष्मी सहित मेरे यहाँ निवास करें। भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा ही होगा। हे राजन, तब से भगवान लक्ष्मी जी सहित शेष शैया पर अवस्थित हो गए। उसी दिन से दामाद पूजन का प्रचलन शुरू हुआ। जो कोई भी कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा को दामाद का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है।
राजा पृथु ने पूछा, हे महर्षि, कार्तिक शुक्ल की दूज को यम द्वितीया क्यों कहा जाता है? इसका महत्व क्या है और महात्म्य क्या है? हे राजन, इस दिन यमुना जी में स्नान करके यमराज का पूजन करना चाहिए। दीपावली के बाद की इस द्वितीया को भैया दूज कहते हैं। इस दिन भाई को अपने घर भोजन नहीं कराना चाहिए और बहन के घर जाकर भोजन करे। हे राजन, यदि किसी के अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या अथवा संबंधी बहनों की शुभकामनाएं ले। इस दिन बहन अपने भाई की दीर्घायु की कामना के लिए अष्टचीर जीवियों यथा मार्कंड्य, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम का विधिवत पूजन करे और भाई को बुलाकर उसे तिलक लगाते हुए इस प्रकार कहे, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि तथा धर्म मेरे भाई की रक्षा करे तथा जब तक पृथ्वी सूर्यादि स्थित है तब तक मेरे भाई को संतति चले। तिलक आदि कार्य संपन्न हो जाने के बाद भाई अपनी बहन को श्रद्धा एवं सामर्थ्य के अनुसार प्रणाम कर दक्षिणा देवे। इतनी कथा सुनने के उपरांत राजा पृथु ने प्रश्न किया, हे देवर्षि, जब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कौन सा है? तथा तब नारद जी बोले, हे महाराज पृथु, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र गंगा तथा यमुना का संगम है, जिसमें स्नान करने की इच्छा ब्रह्मादि देवता भी किया करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान करने से फल तो यह है कि मनुष्य सब पापों से छूट जाता है तथा उसकी कई पीढ़ियों को परम पद की प्राप्ति होती है। गंगा में स्नान की अभिलाषा करने मात्र से मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, गोदावरी, कृष्णा, रेवा, तुंगभद्रा, यमुना, बहुधा, अमरावती, कावेरी, चैत्रवती, सरयू तथा तामपर्णी आदि नदियों तथा सभी तीर्थ गंगा में स्थित हैं। काशी क्षेत्र सभी क्षेत्र में उत्तम है। जो लोग काशी में वास करते हैं वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो लोग काशी क्षेत्र का स्मरण करते हुए शरीर त्यागते हैं वे भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भक्त वत्सल दीनानाथ की जय। भक्तों, दीपक केवल मिट्टी का नहीं होता, वह हमारी आस्था, प्रेम और विश्वास का दीप होता है। कार्तिक मास में जलाया गया प्रत्येक दीप भगवान के चरणों तक सीधा पहुंचता है और भक्त के जीवन को आलोकित कर देता है। आओ इस कार्तिक मास में हम सब अपने भीतर की भक्ति का दीप जलाएं और अपने जीवन को प्रभु के प्रकाश से भर दें। जय श्री राधे, जय श्री दामोदर।